अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सहरिश। दोबारा से हम आ गए हैं केमिस्ट्री की क्लास में और शीज़ा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। लास्ट होमवर्क जो था वो मैंने पोस्ट कर दिया था आपकी लास्ट वाली वीडियो में। उसमें था आई गेस शीज़ा का था और दूसरे बच्चे का नाम मैं भूल गई हूँ, सॉरी फॉर दैट। चलें जी, और एक और बच्चे का था जिनका नाम मैं भूल चुकी हूँ। एक लेसन के बाद में दूसरे लेसन में आते ही नाम भूल जाते हैं। माइंड मत कीजिएगा। हाफिज़ अब्दुल्ला में भी आपका होमवर्क था, आपने जीमेल पे किया था। अब देखो आपको उस मेल में कोई एरर तो नहीं आ रहा कि आपकी मेल सेंड नहीं हुई है इस तरह से, क्योंकि हमें मेल नहीं मिली है और उस मेल आपका होमवर्क नहीं अभी तक आया। ठीक है। आपने मुझे कहा था कि मैंने आपको ईमेल किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मे भी दिस वाज एन इशू। तो आप ईमेल अपनी एक दफ़ा दोबारा चेक कर लो कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। और बाकी जो दो लोगों के आगे थे वो मैंने चेक करके भेज दिया। ठीक है। चलिए जी, आज हमने पढ़ना है अल्केन्स की प्रिपरेशन। हमने नेमिंग कर ली, अब हम करेंगे अल्केन्स की प्रिपरेशन। अल्केन्स को बनाते कैसे, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा मुश्किल रिएक्शन नहीं है। हाँ, लेकिन रिएक्शंस को हमने बार बार क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है अल्केन्स, जो हमने 142 से 145 पेज तक पढ़ना है और आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। अल्केन्स को अल्केन्स या पैराफिन्स क्यों कहा जाता है? पैराफिन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपके पास ऑक्यूपाइड होते हैं। इनके सारे बॉन्ड क्या होते हैं, ऑक्यूपाइड होते हैं और ये कम से कम रिएक्शन शो करते हैं। एफिन कहते हैं एफिनिटी को, किसी चीज़ के लिए रिएक्शन, किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्शन। ये ऑलरेडी इनके बॉन्ड जो हैं वो सारे के सारे ऑक्यूपाइड हैं, इसलिए ये किसी और चीज़ की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। लिटिल एफिनिटी है, थोड़ी सी ताकत है दूसरों की तरफ अट्रैक्ट होने की, या रिएक्शन एबिलिटी कम है, ये कह लो आप। स्टाइलिश अली हैं जो कि हमें हाई बोल रहे हैं, हाई स्टाइलिश अली। ठीक है जी, स्टाइलिश हैं आप। दे हैव जनरल फार्मूला CnH2n+2, ये आपने ज़रूर याद रखना है। ओके, शीज़ा कह रही है मैंने सैटरडे वाला होमवर्क भी सेंड कर दिया था आपको, इस क्लास के बाद चेक होके आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है। ये परेशान नहीं होना, अगर होमवर्क सेंड किया है तो फिर चेक होके मिलेगा भी, लेकिन काम करना है। मोहम्मद साहब के पास हैं मैम के आगे, आई डोंट नो आप क्या बोलना चाह रहे थे। दे आर ऑल्सो नॉन एज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड क्यों है? क्योंकि सारे के सारे डबल बॉन्ड हैं और इनके दरमियान कहीं भी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है और इनके दरमियान कहीं भी डबल बॉन्डिंग नहीं है। स्टाइलिशली ऐसे नहीं करना बेटा, टाइपो सबसे होते हैं। मैं बोलते बोलते गलत बोल जाती हूँ, ठीक है। फिर टाइपिंग करते वक्त तो कई लोग गलत कर जाते हैं। इवन अगर आप मेरी स्लाइड्स में देख लोगे जो हम पहले से प्रिपेयर करते हैं, इनमें भी कई गलतियाँ होती हैं, कई स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं जो कि अननोइंगली सेंड क्या उसे कहते हैं कि जगह हम इसकी जगह डी हो जाए, इकट्ठे हैं लेटर हो जाता है। इसमें किसी का मजाक नहीं बनना। ठीक है। ओके, स्टाइलिश अली बोल रहे हैं मैम होमवर्क कैसे सेंड करते हैं? सिंपल सा तरीका है, आपने या तो हमें ईमेल करनी है। ईमेल से ज़्यादा मैं आपको कहती हूँ कि अगर आज का लेक्चर है आपने क्या करना है, उस लेक्चर की ये जो आपका लेक्चर जब ख़त्म होगा आपने इसके नीचे मुझे होमवर्क सेंड कर देना है, तस्वीर लेनी है और उस तस्वीर को आपने सेंड कर देना। मेरा ख्याल है तस्वीर आप सबको लेनी आती होगी, सबके पास फ़ोन होंगे कैमरा वाले। आपने अपने होमवर्क की तस्वीर क्लिक करनी है, मुझे भेज देनी है, मैं वहीं से आपको चेक करूँगी। इस तस्वीर को चेक करके आपको दोबारा सेंड कर दूँगी अगले दिन वाली वीडियो में। ठीक है, क्लियर है कि कैसे सेंड करनी है? ठीक हो गया। और कोई बात? अब हम पढ़ लें जल्दी से, चलें जी। हमारे पास है देयर आल्सो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करी थी मैं कि यहाँ पे आपके पास सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं। आप कह लो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं इसके वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जब बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हों तो वो फारिग नहीं है। और आपके पास रिएक्टिविटी कब आती है? जब कोई चीज़ फारिग हो। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन आपके रिएक्ट कर रहे हो कहीं और, यहाँ से उठ के कहीं और जा रहे हो या कहीं और से उठ के वापस आ रहे हो, तो तब आपकी रिएक्टिविटी होती है। लेकिन चूंकि इसके सारे के सारे बॉन्ड्स ऑक्यूपाइड हैं, इसलिए यहाँ पे रिएक्टिविटी इसकी कम है। ओके, शीज़ा कह रही है मैम मेल एरर क्यों आता है? टेक्निकल इशू है थोड़ा सा, होपफुली वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये ऑफिशियल ईमेल आईडी है, इस वजह से
हमारे बैक एंड पे भी थोड़ा काम है, जो कि होपफुली आज ठीक हो गया होगा, ठीक है। सो इन अल्केन्स कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यही मतलब है इसका कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, इसलिए वो दूसरे एटम्स के साथ कम रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब पहला मेथड, अपनी रजिस्टर्स या नोटबुक्स जो भी आप यूज़ करते हो वो ले आओ, साथ साथ लिखना है और हर रिएक्शन को आपने 5 दफ़ा एटलीस्ट लिखना है, ठीक है। बड़ा मुश्किल लगता है 5 दफ़ा लिखना, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती ही इस तरह है। और अगर आप इस तरह करेंगे ना, आपको 100/100 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, एटलीस्ट आपको 90% अबव 90+ मार्क्स ज़रूर आएंगे आपके। प्रैक्टिस करनी है आपने, बातों से कभी भी नहीं होता, ठीक है। सो नंबर 1 इज़ हाइड्रोजनेशन, या इसका दूसरा नाम है सेवेट्रियस-सैंडर्न रिएक्शन। अब होता क्या है, कभी कभी आपके पास जैसा अल्काइलेशन है या फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, इस तरह से कोई रिएक्शन दे देते हैं कि रिएक्शन का नाम लिख देते हैं या फिर साइंटिस्ट का नाम लिख देते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसको किस तरह करें। सो आपके पास आपने, इसीलिए मैं कह रही हूँ 5 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, अब वो भूले ना, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करनी है और अल्केन्स बना देने। देखो सबसे आसान तरीका यही है अल्केन बनाने का। आपके पास कोई भी अल्कीन थे जिसके अंदर डबल बॉन्ड था, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। मैंने क्या किया, मैंने एक और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया, मैंने इसको इंसर्ट करवा दिया इसके डबल बॉन्ड पे। अब ये जो बॉन्ड इसके, जो ये इलेक्ट्रॉन इसके फ्री थे, मैंने उसको क्या किया, उनको हाइड्रोजन दे दिया। लो तुम बॉन्ड बना लो, जब तुम दूर दूर से दोस्तियाँ कर रहे हो ना, तुम एक साथ बॉन्ड बना लो इनके साथ। पाई बॉन्ड में ही होता है ना, दूर दूर से दोस्ती करते हैं, छत्तों वाली दोस्तियाँ होती हैं इनकी पाई बॉन्ड में। सो अब आपके पास बन गया कार्बन कार्बन विद, यहाँ पे तीनों जगह क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। सो आपके पास डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में। सो ये क्या है, ये आपके पास सिंपल हाइड्रोजनेशन है, हाइड्रोजन को ऐड करवाना, ठीक है। अब एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, दूसरी इसकी क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, और ये रिएक्शन इतनी दफ़ा रिपीट होगा कि आपको ऑटोमेटिकली इसकी कंडीशन याद हो जाएंगी। बड़ी आसान सी कंडीशन है इसकी, या निकल कैटलिस्ट आप ऐड करो विद हाई टेम्परेचर, या प्लेटिनम ऐड कर दो, दो है। निकल कैटलिस्ट विद हाई टेम्परेचर, ठीक है, निकल का Ni फार्मूला सिंबल होता है विद हाई टेम्परेचर। कुछ जगह पे आपको 500 तक भी टेम्परेचर लेके जाना पड़ता है, ठीक है। और जहाँ पे आप सिंपल निकल और टेम्परेचर को जहाँ सिंपल प्लेटिनम या प्लेडियम यूज़ कर लो, ठीक है। ये दो इसके कैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं, वो चीज़ें या वो केमिकल्स जो रिएक्शन को बूस्ट अप कर देती हैं। जिस तरह बायो में आपके पास एंजाइम्स होते हैं, आपकी बॉडी में कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि आपके रिएक्शन को बूस्ट करते हैं, ठीक है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज टूटनी है तो उसके लिए हमें सर्टेन एंजाइम चाहिए, प्रोटीन टूटनी है तो उसको तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए, ठीक है। So the other catalysts used are platinum or palladium at room temperature. This method is also used to prepare ghee from vegetable oil. ये साइंस है इसके पीछे। अच्छा, एक और साइंस भी है इसके पीछे जो आपको पता होनी चाहिए। जो घी है आपको पता है वो जम जाता है, ऑयल नहीं जमता है। क्यों? क्योंकि ऑयल में होती है अनसेचुरेशन। जो डॉक्टर होते हैं वो ऑयल प्रेफर करते हैं, वो कहते हैं ऑयल खाया करें। क्यों? ऑयल आपकी बॉडी में जाता है, आपकी बॉडी में दूसरे एलिमेंट है वो उसके साथ रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब वो रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं, अगर इसके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, इसके पास अनसेचुरेशन है, ये उसको अपने अंदर कहता है आ जाओ, एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। ये उससे दोस्ती कर लेता है, ईजिली हो जाता है, वो जमता नहीं है। अब घी में क्या है, सारे पक्के बॉन्ड है, पक्की दोस्तियाँ इनकी। एक और बाहर का एलिमेंट आ रहा है, वो कह रहा है हमें ऐड कर लो। अब वो कहते हैं हमने ऐड नहीं करना, वो कहता है अच्छा तुमने ऐड नहीं करना हमें, ऐसी की तैसी तुम्हारी, मैं तुम्हें सॉलिडिफाई कर दूंगा। तो ये इसको क्या करता है, ये इसको जमाना शुरू कर देता है। तो घी इसलिए जम जाता है। वेजिटेबल ऑयल या कोई भी दूसरा ऑयल जो होता है वो क्या नहीं होता, वो सॉलिडिफाई नहीं होता, ठीक है। अगला है अल्काइल हैलाइड। पहले तो आपको अल्काइल हैलाइड का फार्मूला आना चाहिए। अल्काइल कोई भी आल ग्रुप, हैलाइड कहते हैं हेलोजन। हेलोजन में आपके पास आ जाते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है, लाइक मैंने ले लिया CH3Cl, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड। क्या है ये? मिथाइल क्लोराइड। इसकी मैंने क्या करवानी है, रिडक्शन। आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए होंगे रिडक्शन क्या होती है। रिडक्शन होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा ही है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने हाइड्रोजन को ऐड करवाना है, ठीक है, विथ सम
हैलोजन, ठीक है, कोई भी एसिड ले लो, लाइक अगर आप यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड ले लो, यहाँ HCl ले लो अलॉन्ग विद जिंक, ठीक है। सो अल्काइल हैलाइड लूजेस देयर हैलोजन बाय एडिंग हाइड्रोजन। ये क्या करते हैं, जो आपके पास, जस्ट अ मिनट, आई वांट टू चेक समथिंग कि आपको वीडियो क्लियर आ रही है, बिकॉज आई फाउंड एरर ऑन माई साइड। अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आए तो फ़ौरन बताना है आपने, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एरर लग रहा है, ठीक है। चलिए जी, अभी हम बात कर रहे थे मिथाइल क्लोराइड की। अब मिथाइल क्लोराइड ने क्या किया, मिथाइल क्लोराइड ने ये अपना क्लोरीन दे दिया इस हैलोजन को। अब इसमें क्या साइंस है, फर्स्ट ईयर में चले जाओ, दोबारा से जाओ फर्स्ट ईयर में, बॉन्डिंग याद है आपको, ठीक है। कोवलेंट बॉन्डिंग होती है HCl में, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके पास ताकत है इलेक्ट्रॉन को खींचने की। सो ये यहाँ पे क्या करता है, क्लोरीन ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और इस हाइड्रोजन को अलग कर लेता है। ये हाइड्रोजन चली जाती है इस R ग्रुप के पास, इसलिए ये CH3 जो है ये कन्वर्ट हो जाता है CH4 में। इतनी चीज़ समझ आ गई, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे Cl रह गया और ये जो यहाँ पे Cl रह गया, ये भी Cl नेगेटिव है, ये भी Cl नेगेटिव है, और ये जो जिंक है इसके पास कैपेसिटी है 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की। ये जिंक इनको कहता है मेरे पास आ जाओ, ये जिंक इनको क्या कहते हैं, मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ रह लो, हम बॉन्डिंग कर लेंगे। सो ये बन जाता है आपके पास जिंक क्लोराइड। सिंपल, ये केमिस्ट्री है इस रिएक्शन के पीछे। क्लियर है, इतनी बात क्लियर होगी, समझ आ गई है रिएक्शन की, रिएक्शन कैसे हुआ, क्या लॉजिक था इसके पीछे। सिर्फ ये हाइड्रोजन क्लोराइड जिसमें ये क्लोरीन सेल्फिश है, ये इलेक्ट्रॉन खींच के हाइड्रोजन को अलग कर लेता है। सो ये जो अल्काइल ग्रुप है इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है और इसको अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। उसकी जगह ये जो X ग्रुप है जो आपका हेलोजन है ये सेपरेट हो जाता है। सो ये जिंक कहता है ओके मेरे पास स्पेस है, मैं बॉन्डिंग कर सकता हूँ, मेरे पास रूम्स हैं, ठीक है, जो इसके ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रूम्स होते हैं ना, मेरे पास कमरे फ्री हैं, तुम आ जाओ यहाँ पे रहो, तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस तरह से ये जिंक क्लोराइड बना देता है। इस रिएक्शन में अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो जल्दी से आप पूछ सकते हो मुझसे। सो अनदर वे टू फॉर्म अल्केन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लेडियम चारकोल। प्लेडियम चारकोल क्या होता है, चारकोल आपको पता है एब्जॉर्ब करता है चीज़ें अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की ताकत रखता है। सो वही थ्योरी यहाँ पे आती है कि आप एक ऐसी चीज़ ले लो जिसके ऊपर चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाए, रिएक्शन ईजी हो जाता है, ठीक है। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं आप लोग, क्योंकि मैंने अब अगला रिएक्शन करवाया, दोनों इजी थे। अगले में थोड़ा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ होना है हमने। ये दो रिएक्शंस की लॉजिक समझ आ गई है, जल्दी से बताएं समझ आ गई है तो फिर हम आगे चलते हैं। चले जी, आगे हम कर रहे हैं डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब हमने कार्बोक्सिल ग्रुप को हटाना है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा है, ये वाला, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ते थे ना आप लोग, आपने फंक्शनल ग्रुप याद किए हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। आपने ये ग्रुप हटाना है, यहाँ पे R होता था, यहाँ हाइड्रोजन होता था, इस R को आपने सेपरेट करना है इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, ठीक है। ये इसके नाम का मतलब है। अब करवानी किसकी है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। कोई भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, लाइक आई डोंट नो आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, लेट मी चेक। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम भूल जाते हैं आपकी बुक में क्या एग्जांपल्स दी हैं, क्योंकि पेपर में कभी कभी वो एग्जांपल्स नहीं मतलब वो डिट्टो नहीं आते, वो थोड़े डिफरेंट आ जाते हैं। तो मैं जो आपकी बुक में दी होगी वो नहीं दूंगी, उससे अगला आपको बताऊंगी कि उसे एक मॉलिक्यूल बड़ा हो तो क्या होगा। कोई क्वेश्चन नहीं है, बढ़े आगे। चलें जी, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है एथेनोइक एसिड, सॉरी आपके पास हाँ एथेनोइक एसिड है, सोडियम एथेनोएट है। सो हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, यानी कि CH3 CH2
and CH2 with something. अब वो something क्या है ये सुन लो. When sodium salt of fatty acid, अब वो क्या है, वो आपका है सोडियम सॉल्ट. ठीक है, इसको किसके साथ आपने कैसे बनाना है, ड्राइड मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ये ओ कैपिटल है गलती से हो गया, एंड कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड. दे एलिमिनेट द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म अल्केन्स. होता कैसे है, अब मैंने क्या लिया, मैंने कॉस्टिक सोडा लिया जिसके अंदर क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसा ही है. और मैंने क्या लिया, और मैंने इसके साथ लिया क्या लिया था मैंने, कैल्शियम ऑक्साइड लिया था. ठीक है, ये सारी के सारी मेरे कंडीशंस हैं ये दो. अब हुआ क्या, हुआ ये कि मैंने यहाँ से इस हाइड्रोजन को रिमूव करवाना है. ठीक है, किस तरह से ये रिएक्शन है, NaOH, इस तरह से इससे बॉन्डिंग की हुई है. मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, क्लियर, ये वाला बॉन्ड मैंने तोड़ना है, और इस बॉन्ड को मैंने कहाँ लेके जाना है, इसकी जगह, इस सोडियम को मैंने सेपरेट कर देना है. ये थ्योरी है आपकी, या ये लॉजिक है इसके पीछे. क्लियर होगी बात, डन. चले जी. सो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट था, लेट मी मेक कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट ऑफ ऑल. ये तो जनरल आपका रिएक्शन हो गया ना. सो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3, CH2, CH2, COO, ONA. ठीक है, मैंने क्या रिमूव करना है, मैंने ये चीज़ रिमूव करवानी है, सोडियम. ठीक है, सोडियम के साथ मैंने क्या रिमूव करवाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये ग्रुप मैंने रिमूव करवाना है, तभी इसका नाम है डी कार्बोक्सिलेशन. डन. दोनों चीज़ें समझ आ गई, दोनों चीज़ों को निकालना है. सो मैंने सोडियम को निकाला और मैंने इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को निकाला. कैसे, बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड. डन, क्लियर. अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये दोनों चीज़ें सेपरेट हो गई इससे. मतलब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, और आपके पास सोडियम आ गया, और आपके पास सोडियम ऑक्साइड आ गया. ठीक है, और आपके पास बन क्या गया, यहाँ से ये जो बॉन्ड टूटा है इसकी जगह क्या आ गया, हाइड्रोजन. सो मेरे पास आ गया CH3, CH2 एंड CH3. अब ये जो तीनों चीज़ें हैं ये क्या करेंगी, ये कंबाइन करेंगी, ये मिल जाएंगी, और इनको मिलके मॉलिक्यूल को क्या बनेगा, नाम क्या दोगे इसको, Na2, 2 सोडियम के मॉलिक्यूल, 1 कार्बन का और 3 ऑक्सीजन के, सोडियम कार्बोनेट. सो ये तीनों चीज़ें इसलिए आपके बुक में अगर आप देखो डायरेक्ट रिएक्शन में नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन ये तीनों चीज़ें अलहदा होंगी. ठीक है, जो कि कंबाइन करके आपके पास सोडियम कार्बोनेट बनाएंगी. ओके, डन. ये रिएक्शन समझ आ गया, सिंपल सा रिएक्शन है. आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है विद द सोडियम सॉल्ट और सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देना है. क्लियर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, इसका हाइड्रोजन यहाँ से सेपरेट होगा, वो इस आर पार्ट के पास चला जाएगा. किस पार्ट के पास चला जाएगा, इस अल्काइल पार्ट या आर पार्ट के पास चला जाएगा. ठीक है, प्रोपेन बन गया आपके पास. और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो सोडियम है और यहाँ पे जो सोडियम ऑक्साइड है, ये तीनों चीज़ें मिलके क्या बना देंगी आपके पास, सोडियम कार्बोनेट. क्लियर, क्लियर है तो बता दो ताकि मैं अगला रिएक्शन करवाऊँ. जल्दी से ओके साइन दे बेटा, कॉल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड करना, इतना टाइम नहीं है हमारे पास. ओके, क्लियर. देन है कॉल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड. अभी आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, जो कि क्या था, जो कि आपके पास मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड था. अब इसी कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज़ करके हम एक और मेथड से इसको अलग करेंगे, जो कि होगा कॉल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड. मतलब कि हमने इसमें बिजली का इस्तेमाल करना है. ठीक है, कॉल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड. क्लियर बात. चलिए जी, हमने क्या लिया, हमने यही एक सॉल्ट लिया. लाइक मैं लेती हूँ आपके पास CH3, CH2, जो कि ये आपके पास
दो मॉलिक्यूल होंगे ना तो फिर ये लंबा बन जाएगा, इसलिए बड़े ध्यान से देखना, आपकी बुक वाला मैं नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। C डबल बॉन्ड ONA, वही जो हमने पीछे यूज़ किया है वही हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया। करंट पास करवाऊंगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाएंगे। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकल जाएंगे। सो मेरे पास यहाँ पे सोडियम क्या हुआ, सेपरेट हो गया, और इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो सेपरेट हो गए। सो मेरे पास आ गया H3C CH2 C डबल बॉन्ड O विद O, एक इलेक्ट्रॉन के साथ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या हुआ, निकल गया, इलेक्ट्रॉन एक इसका निकल गया, ये फ्री रेडिकल है। अब इस फ्री रेडिकल, आपको पता है ये रिएक्टिव होता है, फ्री रेडिकल इज रिएक्टिव, ये अपनी जगह पे रह ही नहीं सकता, ये क्या करेगा, ये फ्री रेडिकल मूव करेगा एक से दूसरे मॉलिक्यूल पे, इसमें स्टेबल होना है। सो ये स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो जाएगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो जाएगा, ये कहेगा तुम में मुबारक हो, अल्काइल ग्रुप को ये ट्रांसफर कर देगा। सो नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, H3C CH2, ठीक है, इसके ऊपर फ्री रेडिकल आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट होगी और सोडियम तो पहले ही सेपरेट हो गया है, इतना क्लियर है, ठीक है। अब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी सेपरेट हो गया, आपके पास सोडियम आयन भी सेपरेट हो गया। अब ये जो रेडिकल थे ये अपने ही जैसे, अब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को आप देखो वो एक मॉलिक्यूल तो नहीं है, वो ढेर सारे मॉलिक्यूल है, ये अपने जैसा एक तनहा साथी ढूंढेंगे, इनका दिल टूटा हुआ है, आधा दिल है, आधा दिल लेके घूम रहे हैं, आधा दिल किसी और का ढूंढेंगे। सो यहाँ पे H3C CH2 रेडिकल कंबाइन विद अनदर H3C CH2 रेडिकल, ठीक है, और आपके पास अब ये बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे जो होगा CH3 CH2 CH2 CH3, ब्यूटेन बन गया आपके पास, कार्बन डबल होगी, ठीक है। दो टूटे दिल मिलके एक उन्होंने क्या बना दिया, अल्केन बना दिया, इसलिए ये बोलते हैं हम केमिस्ट्री को सब्जेक्ट ऑफ लव। चले जी, कार्बन डाइऑक्साइड अलग से सेपरेट होगी, डन। सो ये सेपरेट हो गया, आपके पास अब ये सोडियम रह गए, ये सोडियम क्या होगा, अब ये वाटर भी तो टूटा हुआ है ना, वाटर में भी तो इलेक्ट्रोलिसिस हुई है, ये हाइड्रोजन में और हाइड्रोक्सल आयन में टूटा हुआ है, ये सोडियम बीइंग पॉजिटिव विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड हाइड्रोक्सल नेगेटिव। तो आपके पास कहाँ लिखूँ रिएक्शन, जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं, सोडियम प्लस हाइड्रोक्सल आयन एंड फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब वो जो इलेक्ट्रॉन आवारा घूम रहे थे जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही थी, वो इस हाइड्रोजन के पास आ जाएंगे, दिस हाइड्रोजन will gain those electron and form hydrogen gas। सिंपल, क्लियर होगी बात, सिंपल सिंपल सिंपल, ठीक है। अब ये जितनी भी रेडिकल फॉर्मेशन है ये हो रही है आपके पास एनोड पे, ठीक है, और ये जितने भी आपके पास ये गैसेस हैं या नेगेटिव और पॉजिटिव आपके पास मिल रहे हैं ये हो रहे हैं कैथोड पे, क्लियर। कैथोड पे जो पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है, कैथोड कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये याद करने के लिए कि आपको याद हो जाए। और ये जो एनोड है जिसपे ये पूरा रेडिकल वाला प्रोसीजर चल रहा है, क्लियर हो गया। एक दफ़ा खुद ड्रॉ कर लो और फिर मुझे जल्दी से बताओ कि क्लियर है या नहीं क्लियर है। उसके बाद एक या दो रिएक्शन रह जाएंगे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसको साथ में अगर आपके पास बुक है और आप अपने बुक के साथ मैच करना चाहते हो, ठीक है, अगर आपको वहाँ से ज़्यादा समझ आ रही है आप कर सकते हो, अदरवाइज़ मैं आपको कहूँगी आप इसको कॉपी पे या नोटबुक पे या रजिस्टर पे इसको 2 से 4 दफ़ा ज़रूर करो ताकि आपको ये रट जाए, क्योंकि यही रिएक्शन आपके पास अल्केन्स में है, यही रिएक्शन अल्कीन्स में और यही रिएक्शन अल्काइंस में भी रिपीट होना है, ठीक है। चले आगे, चलें जी। फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स लाइक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, फर्क है एल्डिहाइड और कीटोन में, कार्बोनाइल ग्रुप सेम है, ठीक है। अगर एक साइड पे हाइड्रोजन हो तो ये क्या है, एल्डिहाइड। अगर दोनों साइड पे
R हो यानी कि हाइड्रोजन ना हो तो ये कीटोन है। ये डिफरेंस है एल्डिहाइड और कीटोन्स का, ठीक है। अब हमने क्या लिया, हमने एल्डिहाइड या कीटोन ली, कोई एक ले ली। फॉर एग्जांपल हमने एक कीटोन ली जिसमें CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 था, ठीक है। इसमें हमने क्या ऐड करवा दिया, हमने हाइड्रोजन जो एटम फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म है, उसको करवाया है। अब एटॉमिक फॉर्म तो वैसे ही रिएक्टिव होती है, इसको हम बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। अब हमने इसमें नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करवाई, ठीक है। सो ये ऑक्सीजन को क्या करेगा, सेपरेट कर देगा। ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाएगी, ये नेसेंट हाइड्रोजन आ जाएगी। और ये ऑक्सीजन किसके पास चला जाएगा, जो दो अलग से हाइड्रोजन रह जाएंगे उनके पास चला जाएगा। तो आपके पास बन गया H3C विद 2 हाइड्रोजन, एक ऊपर एक नीचे, एंड CH3। और यहाँ पे चूंकि 4 थे, 2 यहाँ चले गए, 2 रह गए। जो 2 रह गए थे वो एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देंगे, वाटर। क्लियर, सिंपल। ये रिएक्शन भी क्लियर है तो जल्दी से बताएं। क्लियर, चलें इसके बाद इनकी कंडीशंस देख लेते हैं। सिंपल, अगर आपके पास कीटोन है तो फिर आपने बड़ा सा कैटलिस्ट लेना, भारी सा कैटलिस्ट। और जो भारी सा कैटलिस्ट है वो है आपके पास जिंक मरकरी अमलगम, ठीक है। मिक्सचर को बोलते हैं, जब भी मरकरी का मिक्सचर होगा हम उसका अमलगम बोलते हैं, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। जबकि एल्डिहाइड के लिए मासूम चाहिए होते हैं, हाइड्रोजीन एंड, ये नैड नहीं है, एंड है, टाइपो एरर, ठीक है। एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। शिजा क्या रिपीट करूं, ये वाला रिएक्शन कार्बोनाइल वाला कर देते हैं, कार्बोनाइल कर देते हैं रिपीट। होता क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन का डिफरेंस मैंने आपको बताया है। अगर एक साइड पे हाइड्रोजन हो तो हम उसको एल्डिहाइड कहते हैं, जबकि अगर दोनों साइड पे R ग्रुप हो तो हम इसको कीटोन कहते हैं। जैसे हमारे पास ये वाला ग्रुप है, ये कीटोन है, ठीक है। अब इस कीटोन में हमने नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करने हैं। नेसेंट हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। वैसे इस ऑक्सीजन को हटाना आसान नहीं है, लेकिन हम रिएक्टिव चीज़ लेके आते हैं ताकि इस ऑक्सीजन को हम धक्का मारें और यहाँ पे क्या लगा दें, हाइड्रोजन लगा दें। सो इस हाइड्रोजन को किसने धक्का मारा, इस नेसेंट या एटॉमिक हाइड्रोजन है, ठीक है। 4 हमारे पास ये थी, 2 यहाँ यूज हो गई और जो 2 बाकी रह गई वो कहती हैं चलो मिलके वाटर बना लेते हैं। सो उन्होंने बना दिया H2O, ठीक है। अब इनके उसके बाद मैंने कैटलिस्ट बताया कि अगर कीटोन है तो कीटोन जो कि बड़ा मॉलिक्यूल है, इसके जो कैटलिस्ट है वो भारी भरकम होते हैं। जिंक सोडियम अमलगम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाइल इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स इट विल बी हाइड्रोजीन एंड KOH। एक एसिडिक है और एक आपके पास बेसिक है। क्लियर, चलें आगे चलते हैं। ग्रिग्नॉड रिएजेंट। ग्रिग्नॉड रिएजेंट की शेप थोड़ी डिफरेंट है। अभी आपको ग्रिग्नॉड रिएजेंट बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप अल्काइल हैलाइड का चैप्टर पढ़ोगे इसके कोई 12-13 रिएक्शन है खाली इस ग्रिग्नॉड रिएजेंट के। सो अगर यहाँ नहीं आ रहा परेशान नहीं होना, वहाँ जाकर आपको ज़रूर आ जाएगा। जब आप इसके 12-13 रिएक्शन लिखोगे आपको वैसे ही याद हो जाएगा ग्रिग्नॉड रिएजेंट क्या चीज़ है, क्या बला है, ग्रिग्नॉड रिएजेंट बनता कैसे है, ठीक है। पहली तो ये चीज़, ग्रिग्नॉड रिएजेंट में बेसिकली आपके पास मैग्नीशियम हैलाइड यूज होता है। मैग्नीशियम का मिडल पार्ट है, ठीक है। इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, सो आपके पास बन जाता है ये R इसके पास चला जाता है और ये जो पोर्शन है ये इस हाइड्रोक्सिल के पास चला जाता है, ठीक है। सो हमारे पास फॉर एग्जांपल था CH3Mg, ठीक है, विथ Cl प्लस H2O, ठीक है। इसने क्या किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन लिया और बना दिया CH4 और इस मैग्नीशियम के साथ आपके पास लग गया क्लोरीन और आपके पास लग गया हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि ये स्प्लिट होती है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल में। मोहम्मद फिजान बहुत लेट आए हैं आज आप, अस्सलाम वालेकुम बोल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। सिंपल, ये सिंपल सा रिएक्शन है और इसका आप क्या यूज़ करते हो इस रिएक्शन में, आप ईथर यूज़ करते हो। ईथर क्या करता है, वाटर को उड़ा देता है। क्लियर। सो आज हमने किए हैं टोटल 5 रिएक्शंस, 5 किए हैं। पहला,
हमने डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया है, हमने अल्कीन्स को अल्केन बना दिया है, ठीक है। दूसरा, हमने हेलाइड यूज किया था, अल्काइल हेलाइड, उस अल्काइल हेलाइड में से हमने हैलोजन को निकाल दिया। कैसे? जिंक के साथ। जिंक कहता है मेरे पास आ जाओ, हैलोजन कहते हैं मेरे पास आ जाओ, मेरे रूम्स खाली हैं, मेरे ऑर्बिटल्स खाली हैं, तुम वहाँ के बॉन्ड बना लो। सो जिंक क्या करता है, अल्काइल हेलाइड में से हैलोजन को रिमूव करवा देता है और वहाँ पे हाइड्रोजन लगा देता है। तीसरा रिएक्शन किया हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने रिमूव करवा दिया और पीछे का आर ग्रुप आपके पास क्या बन गया, अल्केन बन गया। चौथा हमने किया कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवाई। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाते हैं, फ्री रेडिकल आ जाते हैं। दो एक तरह के फ्री रेडिकल, दो टूटे दिल, ठीक है, दो आधे दिल आपके पास कंबाइन करते हैं, आपके पास अल्केन बना देते हैं। ये रिएक्शन था, ठीक है। दो फ्री रेडिकल आपके पास कंबाइन करते हैं, एक अल्केन बना देते हैं। ये रिएक्शन पढ़ा है। फिर हमने कार्बोनाइल पढ़ा। कार्बोनाइल एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसके अंदर हमने एटॉमिक हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन डाली, जो कि ज़्यादा रिएक्टिव होती है। वो क्या करेगी, वो ऑक्सीजन को धक्का मारेगी, उसकी जगह आ जाएगी। सो कार्बोनाइल ग्रुप तो वैसे ही खत्म हो जाएगा और ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। पांचवा हमने पढ़ा ग्रिग्नॉड रिएजेंट। ग्रिग्नॉड रिएजेंट कैसे बनता है, हैलोजन के साथ आपके पास मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम के साथ आपके पास आर ग्रुप होता है, हैलोजन मैग्नीशियम एंड आर ग्रुप। वाटर के अंदर रिएक्ट करवाएंगे, ये जो पूरा मैग्नीशियम वाला ग्रुप है ये हाइड्रोक्सल के पास चला जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन सेपरेट होकर आर के पास आ जाएगा, यानी कि अल्काइल ग्रुप के पास आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। ये 5 रिएक्शन पड़े हैं। अब आपने क्या करना है, आपने मुझे इनकी मुझे आपने रिएक्शंस सेंड करने हैं। आज कोई गड़बड़ है स्पेसिफिक इसके साथ, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, क्लियर है। उसके बाद MCQ नंबर 1, द कॉल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड कैन प्रोड्यूस व्हाट, सिमेट्रिकल अल्केन, क्योंकि एक जैसे हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। एक जैसे अल्केन, अनसिमेट्रिकल अल्केन, लार्ज साइज अल्केन, स्मॉल साइज अल्केन, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है। अब सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, बात याद रखना। दो एक जैसे टूटे दिल मिलते हैं तो उसको सिमेट्रिकल बोलेंगे या अनसिमेट्रिकल बोलेंगे। ओके फैजान अपना थोड़ा सा मसला बता रहे हैं कि आज वो क्यों क्लास में लेट आए हैं। कोई बात नहीं है, आप क्या करें, आप हमारी वीडियोस देखें, ठीक है, होमवर्क करें और मुझे ज़रूर सेंड करें। चलें जी, बताएं मुझे आंसर। कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस कैन प्रोड्यूस व्हाट, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। मैं बताया था, दो टूटे दिल मिलते हैं इस कॉल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में। तो जो सेम होते हैं उनको क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल कहते हैं या अनसिमेट्रिकल कहते हैं। ओके, शिजा ने कहा ए। बाकी के लोग क्या करें, आंसर्स चाहिए मुझे, जल्दी से आंसर दें। पता कैसे लगेगा आपको समझ आ गया या नहीं आया। ओके, फैजान कह रहे हैं इंशाल्लाह होमवर्क ज़रूर सेंड करूँगा। गुड, वेरी गुड। वन ए, मोहम्मद अली ने भी कहा 1A। ओके, सो 2 लोगों के वोट आ गए इस पे 1A पे। बाकी आंसर्स चाहिए मुझे, मेरा आंसर भी ए पे है। अब तो आंसर दे दें। सो आंसर इज ए, दैट इज सिमेट्रिकल अल्केन, एक जैसे मॉलिक्यूल मिलते हैं, सॉरी फ्री रेडिकल मिलते हैं। द एडिशन ऑफ सोडा लाइम, सोडा लाइम किस में डालते थे, जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को रिमूव करना होता था। विच मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू प्रोड्यूस अल्केन, कौन सी चीज निकलती है कार्बोक्सिलिक एसिड में से, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल या वाटर। इंतजार कर रहे हैं हम आपके आंसर्स का, कहाँ हैं लोग।
ओके वी गॉट एन आंसर डी। ओके मैंने ऑप्शन आगे पीछे कर दी, ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है आपको। जी आंसर्स का इंतज़ार है। शिजा ने कहा है डी कार्बोक्सिलिक एसिड। बना देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा इजीली। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है, ऐसा होता है RC≡OONA। इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल निकलेगा, अब बताओ मुझे। चलें इसका आंसर मैं दे देती हूँ, सोडियम निकल जाएगा और उसके अलावा, सोडियम का ऑप्शन नहीं है, उसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। अब प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, 5 रिएक्शन थे, थोड़े ज़्यादा थे, प्रैक्टिस करें ज़रूर आ जाएंगे। और कॉल्स आए तो डेफिनेटली आ जाएगा क्योंकि तीनों में रिपीट होने हैं। ग्रिग नॉट भी आपको डेफिनेटली आएगा, हाइड्रोजनेशन वैसे ही बहुत ईजी है। पीछे रह गया अल्काइल हैलाइड और कार्बोक्सिलेशन, जिसमें से आपने कार्बोनाइल ग्रुप रिमूव करवाना है। तो मेरा निकालो, इतना डिफिकल्ट है। ठीक है, मोहम्मद अली ने कहा 2A राइट हो गया। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखें, कल मिलते हैं। लेट हो गए, 10 मिनट्स ऊपर हो गए। चलें कोई बात नहीं, कल से टाइम पे ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल।